हम चैप्टर कर रहे थे लीनियर इक्वेशन का और मैंने आपको 4 के 4 मेथड उनके करवा दिए हैं। और जो आज मैं आपको करवाने लगा हूँ वो है लीनियर इक्वेशन के बारे में ही है, बट हम करेंगे अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आती है। मेथड मैंने बच्चे आपको करवा दिए, उनकी स्टेटमेंट के सम भी थोड़े थोड़े करवा दिए, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करवाए हैं कि आपको मेथड आ जाए। अब आप मेथड सीख चुके हो, चारों मेथड आते हैं आपको, जस्ट आपने क्या करना है उनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन मिक्स मैंने एंटर किए हैं, कोई भी क्वेश्चन आ गया, हाउ वी कैन यूज द लीनियर इक्वेशन, हाउ वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड अदर जितने भी हमारे मेथड है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, आज मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बच्चे आपके सीबीएसई में और पंजाब बोर्ड में से उठाए गए हैं और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए हैं। तो मतलब आज की जो वीडियो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो है। वैसे मैंने आपको 3 मार्क्स के भी करवा देने हैं, 5 मार्क्स के भी करवा देने हैं, टेंशन मत लेना। आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में वो मैं आपको सारे करवा दूंगा। ठीक है, आज देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया था x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12 सॉल्व ग्राफिकली। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इसको बनाना है। तो आपको पता है जब हम ग्राफिकल मेथड किया था, जब हमने तो क्या किया था, एक इक्वेशन उठाई थी और उस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू फिल करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, जब y की वैल्यू फिल करते थे x की वैल्यू आ जाती थी। वैसे करना है, चलो करते हैं। ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं करता हूं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। मेरी देखो y की वैल्यू आएगी y = 6 - x/3। देखो y की वैल्यू आ गई 6 - x/3। ये x उस तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया और नीचे 3 अपने आप आ गया। अब देखो इसका मैंने टेबल बनाना है, ये लो मैंने टेबल बना दिया। टेबल में मैक्सिमम कितनी वैल्यू चाहिए, वेरी गुड 2 वैल्यू चाहिए हमें। फर्स्ट चाहिए x और सेकंड चाहिए y। x की वैल्यू फिल कर दो और y निकाल लो, फिर y की वैल्यू फिल कर दो, x निकाल लो। इसमें मैं क्या फिल करूं कि ये पॉइंट में ना आए, तो मैं 0 फिल कर दूं, x को लो 0 फिल कर दिया मैंने। पुट x = 0, x को मैंने 0 फिल कर दिया। तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, y = 6 - 0/3, तो 6/3 दैट इज 2। तो मेरी y की वैल्यू बच्चे 2 आ गई जब मैंने इसको 0 फिल किया। When we put x = 0, y = 2। बहुत आसान है। सिमिलरली आप क्या करो, इसमें कोई और वैल्यू फिल करो और देखो क्या वैल्यू फिल कर सकते हो। मैं इसमें अगर 1 फिल करता हूं 5 आ जाएगा, बट वो क्या है पॉइंटों में आ जाएगा। 2 भी फिल नहीं कर सकता, 3 फिल कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 3 फिल कर ली, x = 3, तो y = 6 - 3/3। तो मेरा कितना आ गया बच्चे, 3/3, आंसर आ गया 1। तो जब मैंने y की वैल्यू 3 फिल की तो मेरा आंसर कितना आया, 1। फर्स्ट टेबल आपका तैयार है। बच्चे करना क्या है, आपको वैल्यू फिल करनी है और उसमें से y की वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू पहले निकाल लो और y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना है। ये मेरी वैल्यू आ गई, ये मेरा टेबल बन गया। इसका तो कोई यूज नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेबल में से हम वैल्यू निकालते हैं y की। तो इस केस में आप देखो 2x - 12/3 = y। ठीक है, इस केस में y की वैल्यू कितनी आई है, 2x। इस ऐसे रखा, y को उस तरफ लेकर के आऊं और 12 इस तरफ लेकर आया हूं। ठीक है, थोड़ा सा साइन अपने देख लेना। पहले 12 को इस तरफ लेकर आया, -12, 3y उस तरफ ले गया, प्लस 3y उसके नीचे आ गया। अब टेबल बना लेते हैं। टेबल में आपको पता है कितनी वैल्यू सेंसरिंग है, 2। फर्स्ट x देन y। तो क्या x की वैल्यू क्या पुट करूं, x की वैल्यू बच्चे क्या पुट करूं कि ये वैल्यू पॉइंटों में ना आए। तो x की वैल्यू मैं 0 फिल कर दूं, x की वैल्यू 0 फिल कर दो। x की वैल्यू पुट x = 0, पुट x = 0, y कितना आएगा, 2 × 0 -12/3। तो मेरा कितना आ गया, -12/3 -4।
तो y की वैल्यू y -4 व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0। तो देखो x को 0 फिल करा तो y कितना आ गया -4, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। अगर इसमें देखो क्या फिल करूं, 2 फिल करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 12 में से 4 के 8 पॉइंटों में आ जाएगा। 3 फिल कर देता हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 में 12 में से 6 गए, 6 ओवर 3 कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पर मैं 3 वैल्यू फिल करता हूं तो देखो क्या आया, x इक्वल टू 3 किया तो मेरी वैल्यू आई y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 बाय 3। तो क्या आया 6 बाय माइनस 12 ओवर 3। तो मेरा आंसर आया बच्चे -6 बाय 3 तो -2। तो when we put x इक्वल टू 3 तो y इसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल आ गया। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ बनाने का। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, टेबल बन चुका है हमारा। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल क्या होती है x एक्सिस और वर्टिकली क्या होती है y एक्सिस। तो देखो ये मेरी बन गई लाइन, ये ग्राफ, इस केस में आपकी x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है। हमें x की वैल्यू कितनी गई है मैक्सिमम 3। तो यहां पर ओरिजिन है 0 1 2 एंड 3। x की वैल्यू तो सेम ही है 0 to 3 है, y की वैल्यू वेरी हो रही है। y की वैल्यू देखो 2 1, जो पॉजिटिव है y की वैल्यू वो कितनी है 2 तक है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, 2 तक है। और नेगेटिव वैल्यू -4 तक है, -1 -2 -3 -4। ये मेरा ग्राफ बन गया बच्चे। इस ग्राफ में अब वैल्यू फिल करनी है आपने। तो वैल्यू फिल कर लेते हैं। फर्स्ट 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट, इसको मैंने लिख दिया a पॉइंट 0,2। देखो साथ में इस पॉइंट को राइट भी कर दिया करो क्योंकि वहां से पता चलता है कि पॉइंट कौन सा है। सेकंड x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 1। ये लाइन को ऐसे मैच करवा दो, इस पॉइंट पर मैच करेंगे। ये पॉइंट रहा b पॉइंट 3 और 1। x कितना है 3 और y कितना है 1। ठीक है, तो इसको मैच करवा दो बच्चे ऐसे, ये मेरी लाइन मैच हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो पॉइंट है 0 to -4, 0 to -4 जीरो पॉइंट, जहां पर लिख दो 0 और -4, 0 और -4। नेक्स्ट 3 और -2, 3 और ये रहा -2, ऐसे ऐसे इनको मैच करवा दो और 3 इसको लिख दो 3 और -2। ये आपकी एक लाइन बन जाएगी ऐसे। तो आप इस केस में देख सकते हो एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेंगी, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया बाय ग्राफिकल मेथड, इसको सॉल्व किया है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया ना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अब वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। 2 मार्क्स के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दी है 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11 हैज नो सॉल्यूशन। देखो आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया था यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। वहां पर आपको मैंने कंडीशन करवाई थी, इसलिए कहा था कंडीशन याद कर लेना, इसलिए मैंने छोटी सी उसकी वीडियो बनाई है। वहां से अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो पहले कंडीशन वहां पर जाकर देख लेना, कंडीशन कौन सी है। तो मैंने बताई हुई है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चे होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बच्चे आपने अप्लाई करनी है और आपका सम हो जाना है। ठीक है, ये आपका है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं और 3 कांस्टेंट इक्वल नहीं होता। देखो ये मेरा है x के साथ लगा होता है a1, y के साथ तो लगा होता है b1 और जो केला है वो c1।
सेकंड भी सेम ही है, x के साथ a2, y के साथ b2 एंड 11 क्या है c2 कांस्टेंट है। तो वैल्यू फिल कर दो, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2 इक्वल टू b1 कितना -3, k कितना है b2 कितना है k नॉट इक्वल टू 9/11। देखो ये समझाया, जस्ट मैंने वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 c2 जस्ट वैल्यू फिल की है। अब देखो ये तो दोनों इक्वल नहीं है तो इनको तो छोड़ ही देते हैं। मेरे ये दोनों काम किए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4k इक्वल टू कितना आ गया -6। तो 4k इक्वल टू कितना आ गया -6। तो यहां पर k की वैल्यू देखो कितनी आ गई, k इक्वल टू -6/4 क्रॉस कैंसिल किया तो मेरा आंसर आया -3/2। दिस इज द आंसर कि अगर आपका k -3/2 होगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन बच्चे पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि अगर -3/2 यहां पर फिल कर दो तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय लाइन। देखो वो कहते हैं कि आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक लाइन आपको दी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस दी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस है, वो तो सिंपल ही आप छोड़ भी सकते हो। आपको एरिया निकालना है और लाइन दी है x + y = 10। ए की लाइन दी है, इसमें से एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि डायग्राम क्या है। तो डायग्राम कहां बनती है, ग्राफिकल मेथड में बनती है। ठीक है, तो इसको बाय ग्राफिकल मेथड यूज करोगे। देखो मैं एक टेबल बना लेता हूं और टेबल में आपको पता है और x और y चाहिए मुझे। अगर मैं x को 0 कर देता हूं, पुट x = 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। y की वैल्यू कितनी आएगी 10। अगर मैं y को 0 कर देता हूं, पुट y = 0, तो x कितना आ जाएगा 10। तो ये लो मेरा ग्राफ भी तैयार है, उसके पॉइंट तैयार है। अब मैंने क्या बनाना है, ग्राफ ही बनाना है। ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये मेरी x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव मुझे चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया इनको। देखो यहाँ पर मान लो मेरा 0 पॉइंट है, 1 है, फिर लास्ट पे 10 है, इस तरफ भी लास्ट पे 10 है। तो मैंने क्या किया, इनको मिला दिया। देखो इनको मिला दूं मैं। अब देखो ये मेरे पास क्या बना, ये एक क्या बनी, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, आपने किया होगा छोटी क्लासों में। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट। देखो बेस कितना है, जहां पर बेस, ये बेस है हमारा, बेस है 10, हाफ बेस 10, हाइट भी कितनी है, ये हाइट है हमारी, ये भी 10 है, मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 5 और 50 आपका आंसर आ गया। 50 आपका आंसर आया, जो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका जो एरिया है वो आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आपने क्या निकालना था, बाय ग्राफिकल मेथड यूज करना था। बाकी तो सिंपल छोटा सा एक फार्मूला ऐड हुआ है। क्वेश्चन बच्चे 2000 में भी 13-14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जितने प्रीवियस क्वेश्चन है जितने आए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है वो उसमें कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट के बारे में पूछा है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी या नहीं होगी। चलो हम चेक कर लेते हैं होगी भी या नहीं होगी। देखो इक्वेशन है 3x + 2y = 8, 6x - 4y = 9। ये मेरी इक्वेशन है। तो मैं कैसे चेक करता हूं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन है। क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये मैं निकाल लेता हूं, फिर चेक कर लेते हैं।
3/6 इक्वल टू 2/-4 इक्वल टू 8/9। इस केस में बच्चे चेक करो कि वैल्यू कौन सी इक्वल आ रही है। देखो ये था a1 b1 a2 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये है हमारी वैल्यू। 3 से 6 गया 2, फिर 2 से 2 वो कैंसिल नहीं हो सकता, मेरी वैल्यू 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। बच्चे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल है तो वहां पर लाइन क्या करेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर पॉइंट एक पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं, जो उसका सॉल्यूशन है वो होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वहां पर क्या आएगा, कोएफिशिएंट आएगा। अगर बच्चे जहां पर क्या होता, अगर आपका सॉल्यूशन आता नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहां होता है, जब ये दोनों इक्वल आ जाए। मान लो जहां पर माइनस ना होता, ये दोनों इक्वल होते तो क्या होता, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आता तो कहते हैं नॉन कोएफिशिएंट। तो ये बात याद रखना बच्चे, ये कंडीशन है। ये आप अगर आपको जो वीडियो फर्स्ट करवाई है वो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, तभी आपके ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये बच्चे आज आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो में लेकर आऊंगा 5 मार्क्स के में भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो वैसे सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, फुल रिवीजन हो जाएगी, कोई भी एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।